बड़ा वैसा राधे। गुलिया जी भी आगे हैं। देख प्रभु, एक बात ना अब सिद्ध हो जाती है इस बात से अगला स्टेशन कि जब संतों के दर्शन हो तो आपको भाव आएंगे, अभाव आएंगे ही नहीं। क्योंकि जिससे सीखा है, जिससे कुछ प्राप्त हुआ है, संतों की कृपा, इस ट्रेन का जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सही कोई। अपना यहाँ पे जो सत्संग के डब्बे के अंदर आता, अभी सुबह ही विचार कर रहा था मैं। मुनिंद्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेंद्र भानुनंदनी वजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। विदित मंद भूस्त्वं निशम्य भानुनंदनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत देव संचितं तिरूप कर्मणाशनम लवेत दावजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। कि सुबह ही एक विचार था कि जब उस प्रभु ने इस डब्बे में प्रवेश करवा ही दिया तो फिर डरने की क्या बात है। क्योंकि हम भी देखें, जब दिल्ली में मेट्रो में सफर करते थे, अब राजीव चौक का तो सबको पता होता है कि किसी तरह अंदर घुस जाऊं भाई, ये दरवाजा बंद हो जाए, पहुंच तो मैं जाऊंगा। और संतों की जिसपे बड़े की कृपा हो, जिसको आधार मिल जाए। क्योंकि ना आप देखें इस संसार के अंदर हम ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसको देख के हम प्रसन्न होते हैं। विचार करना बहुत सूक्ष्म सी बात है कि हम प्रसन्न भी हो रहे हैं तो किसको देख के हो रहे हैं। प्रसन्नता तभी आती है, ये मन तभी अनुकूल होता है जब मन के अंदर राम होता है। दूसरे को देखो प्रसन्नता हमें आती ही नहीं है। अजमाना इस बात को प्रभु। क्योंकि जब प्रसन्न होता है ना मन, जब प्रसन्न होता है तो इसका मतलब वो तार जुड़ने आसान हो जाते हैं उससे। जब मन व्याकुल होता है, उत्कंठित होता है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, तो फिर हो नहीं पाता भाई कुछ। संसार का वैसा कुछ हो जाए, लेकिन जो करने आए ना प्रभु वो नहीं हो पाता है। क्योंकि संत बहुत बहुत सुंदर संदेश देता है कि संतों की वाणी चरण चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा मेरे सतगुरु दीन दयाला। कि संत बड़े सुंदर भाव से कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है, हम में से किसने नहीं देखा है। एक नाम के साथ ही तो चल रहे हैं हम भाई, कि नाम लेते जाते हैं और इसी नाम में प्रेम भी हो जाता है हमें। किसी को बार बार पुकारो ना, बार बार पुकारो, तो इस नाम के अंदर है, नाम भी है, गुण भी है, लीला भी है, धाम भी है और सर्वस्व है। मैं तो ये कहूंगा जब पुकारते पुकारते चाहे हमने उसको देखा ना हो, कि अपनी यादों में रोना सिखा दीजिए। उस नाम से ही हम उसको याद करते हैं, उस नाम से, क्योंकि हमारे उस नाम के अंदर हमारी एक इच्छा छुपी हुई है कि आज नहीं तो कल प्रभु मुझे जरूर मिल जाए। और कुछ तो नहीं तो अभी जब हम कल सोमवार को गोपाष्टमी का जब वहां पे पावन त्योहार मनाया, उसमें गड़ी झंझारा में तो बड़ी सुंदर चौपाई थी। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कि चाहे विप्र के चरण पकड़ लो, चाहे धेनु के चरण पकड़ लो, चाहे सुर के चरण पकड़ लो, चाहे संत के चरण पकड़ लो, एक के होके चले जाओ बस, तब भी जीवन के अंदर कल्याण संभव है। क्योंकि हम अगर यहाँ इस जन्म में जब अगर आए हैं ना तो इसीलिए आए हैं बस। हम बहुत कहते हैं, बहुत सुनते भी हैं इस बात को, भाई जो मिला है हमें वो प्रारब्ध के हिसाब से मिला है। अगर तेरा कोई चला भी गया तो वो प्रारब्ध के हिसाब से चला गया है, लेकिन ये जो डब्बा मिला है ना कृपा से मिला है।
उस विप्र, धेनु, सुर और संत कि संत की कृपा है हमारे ऊपर। और बड़ा सुंदर भाव कहते हैं संतों की, सबसे प्रथम जो गुरु है हमारी माँ है। क्योंकि जब हम आए थे तो डॉक्टर ने भी यही कहा था, भाई लड़का हुआ है, लेकिन हमें यहाँ तक पहुंचाने वाले कौन है भाई? उसकी कृपा। और जो हमारे संत गुरुजन हैं, हमारे बड़े माता पिता हैं, गुरु हैं, संत हैं, जो शिक्षक भी हैं हमारे। आज धन्य में धन्य हती, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहे। कि कृपा तो मिल गई है प्रभु, तेरी कृपा तो मिल गई, कृपा को बना के रखना भाई। और अभी 2 दिन पहले ज्ञानानंद जी महाराज भी सोनीपत आए। मुझे बुलाना तो मिल जाता है कि भाई तू जल्दी भाग जाता है। भाग तो हम ना, देखो जब से हमें बुद्धि समझ में आई, बुद्धि हमारी चलने लगी है, और जब तक अब लास्ट तक है तब तक हमने जीवन पर्यंत भागना है भाई। चाहे संसार के पीछे भाग लो, चाहे उस प्यार के पीछे भाग लो, भागना तो हमें है प्रभु। चाहे इस ओर भाग लो, चाहे उसकी ओर भाग लो, भागना तो है प्रभु। मैं तो सबसे ज्यादा ना इस बात का धन्यवादी हूँ आप सबका कि मुझे सर प्रभु आपने ना इतनी प्रेरणा दे दी जीवन के अंदर। आपके आशीर्वाद से इतनी प्रेरणा हो गई कि ना इधर जाता हूँ ना मैं उधर जाता हूँ, जाता तो उसकी तरफ ही जाता हूँ। सब सोचते हैं कि हमारे ना प्रधान जी बड़े ना, नाम ना लेते हुए इनको प्रधान जी कहते हैं तो है प्रधान वैसे ये सारे। आप सब प्रधान है भाई। किसने सोचा था कि यहाँ कुछ हो जाएगा, कि आप आजमाओ प्रभु इस बात को। देख मैं अपने अनुभव को बताता हूँ आज आपको। जब से इनकी कृपा से एक कंठी धारण हुई है, मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता। बात अब ये नहीं है, बात ये है कि मेरे फादर का कैटरिंग का काम है। अब वो भी कह देते हैं भाई प्याज लहसुन मत डाला करो। कोई कह दे तो डालते हैं, नहीं तो डालते ही नहीं है। कि एक कहना, एक आप सबका प्रभाव है इस। क्योंकि हम सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। जब तक आप उस डब्बे के अंदर प्रवेश नहीं कर जाते ना प्रभु, प्रवेश एक तो होता है आना, एक होता है होना। श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक होता है आना, आने में गलती से भी आ जाता है बंदा। एक होता है आके उसी का हो जाना। जब आप उसी के कदम पे कि बिन पद चले सुनई बिन काना, कर विधि करम करम विधि दाना। ये उस राम की कथा है भाई। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मुझे मत पकड़ा करो, उस राम को पकड़ा करो। क्योंकि अगर ये कथा, अगर मैं अपनी कथा सुनाने जाऊं ना, अपनी कथा सुनाने तो आपको व्यथा लगेगी भाई। पकड़ना है तो राम को पकड़ो, दीदार करना है तो इन नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, मन के मधुवन में रास रजाए प्रिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा। पकड़ने हैं तो संत के चरण पकड़ लो भाई, पकड़ ले। हाँ तो उसके नाम का आधार पकड़ लो, फिर आप देखना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रभु कि जिंदगी दी है तो जीने का सबब भी दे दे, गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। मैं किसी और से समुंदर भी क्यों लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। वो उस कतरे के लिए आए हम यहाँ पे भाई, कि सब कुछ नया नया सा हो जाएगा प्रभु। सब तेरे आने की जब खबर महके, क्योंकि हम प्रेम नहीं करते। अब हर चाहे संत ही बताते हैं
आप कोई भी प्रेम का गीत ले लो, जो वो अगर आप अपन भगवान से प्रेम करते हैं तो वो गीत नहीं, वो भजन हो जाता है भाई। अगर आप संसार से प्रेम करते हो ना, अगर भजन भी गाओगे ना तो भी वो संसार का हो जाएगा भाई। मैं मेरा तू तेरा से मैं तेरा और तू मेरा, ये राम की कथा है भाई। आज राम जी उस वन के अंदर आए हैं, क्योंकि विप्रदेन उस पर साफ कह दिया, विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तेनु माया गुण गोपार। कोई पता नहीं है ऐसा जो आपको राम तक ले जा सके। राम आपके पास खुद इस मन के अंदर आएंगे। अगला स्टेशन, आप उसको ढूंढो, पुकारो कि मन के अंदर की वो आएंगे तो यहाँ आकर बैठेंगे, और कोई स्थान है ही नहीं भाई आपके इस पूरे शरीर के अंदर। कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहाँ राम जी आकर विराजमान कर सके। है तो सिर्फ एक मन। अगला स्टेशन, मन मारया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में रहते नहीं किसी से काम, इनमें कछु अंतर नाही संत कहो या राम। नेक्स्ट स्टेशन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, करुणा निदान की, ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। देह धरे का भल ही भाई, भजिए राम सब काज विहाई, सब काज विहाई। सुमरे पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे, सुमरे पवन सुत अपने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मंगल मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर विहारी, सो दशरथ अजिर विहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय जय
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ समदीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश वही हरौ विषंभव वीर सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सर्वप्रथम आपके हृदय के अंदर आनंद को देने वाली परम आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए जय सिया राम जय सिया राम। बहुत ही सुंदर और पावन प्रसंग। आज राम जी की ना स्वयंवर जब होता है ना किसको तो सबको आनंद होता है, चाहे जिसका अभी इनविटेशन मिला है हमें सुरेंद्र गुलिया जी के वहां से भी इनविटेशन है। आनंद आनंद अपने आप प्राप्त हो जाता है वहां पर हमें, भले ही थोड़ा हो ज्यादा हो। कहते ना यहाँ आ गए ना, यहाँ आ गए। मैं आनंद की एक परिभाषा एक परिपाटी जो क्योंकि जो राम से बहुत समय से जुड़े हुए हैं उनको पता होता है कि राम वास्तविक है क्या। जो शुरू में जुड़ जाता है ना कि उसको लगता है कि धीरे धीरे हाँ चलो मैं आ तो गया हूँ यहाँ तक। अगर किसी जैसे गुलिया जी के भाई के भतीजी की शादी है तो उनको जो आनंद है वो आनंद हमें नहीं हो सकता भाई। जब हमारी बेटी की शादी होगी जो आनंद हमें होगा वो उनको नहीं हो सकता भाई। यही एक नाते का डिफरेंस है भाई। जिस दिन ये नात के सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये नाता अगर जिस दिन हमने उससे नाता स्थापित कर लिया अपना, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया कर लो भैया प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। हम चल किस नाते के हिसाब से तो चल रहे हैं भाई। सबको हम एक जैसा ट्रीट नहीं करते भाई। देखें उस दिन भी चर्चा हो रही थी कि जो हमारी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं हमारी, किसको अपनी बेटी को कितना देना है वो अलग होता है, दूसरे के घर कितना देना है वो अलग होता है नाता। और हम सारे यहाँ पे अगर इकट्ठे हैं तो इस राम के नाते ही इकट्ठे हैं। हमारे में से कोई किसी का लगभग नाम भी नहीं जानता होगा भाई। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह, इस नाते से आए हैं सारे। और शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हमें करनी पड़ेगी भाई। जब हम संसारिक पढ़ाई भी करते हैं तो नर्सरी से ही शुरू होती है, फिर चाहे आलम फाजिल बन जाए, कुछ बन जाए, अब्दुल कलाम बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन शुरुआत हमें नर्सरी से ही करनी पड़ती है भाई। ये आधार है प्रेम का, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लही सो। एक बार आधार मिल जाए जीवन के अंदर कि एक बार समझ आने लग जाए राम राम राम। मैंने शुरू में भी कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा है बेशक, लेकिन अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना उनमें हमें भगवान दिखता है। हमारा संबंध उनके साथ कैसा है कि हम दूसरे के बच्चे को एक बार तो नकार देते हैं बेशक कि भाई मेरे बच्चा को कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे को बेशक हो जाए, लेकिन राम तात तुम्हार मात वे देही पिता राम। हम यहाँ ये नाते ही तो सीखने आए प्रभु, हमें नाते ही तो नहीं निभाने आते। को जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन कि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से। अब देखना सत्संग के अंदर आने के बाद क्या थे और सत्संग से बाहर जाने के बाद इसी बात को आजमा लो भाई। जब तक सत्संग के अंदर हैं तो क्या है, वो उतरते ही हम क्या हो जाते हैं। अगला स्टेशन क्योंकि हमारा संबंध अभी घनिष्ठ नहीं है भाई उसके साथ। अभी हमारा प्रेम अधूरा है, अभी हमारा प्रेम कच्चा है। डेस्टिनेशन और ये पक्केगा कैसे, जब हमें नाम का आधार मिल जाएगा। खेरा कला जैसे माता सीता है, चाहे रावण उठाकर भी ले गया उनको, कि जब भगवान हनुमान जी राम जी के पास आए, जब कथा सुना रहे थे, जो संवाद माता सीता और हनुमान जी के बीच में हुआ सुंदरकांड के अंदर, तो कहा उन्होंने नाम प्रहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निचंतित प्राण जाए कई बात।
जिसने नाम का आधार ले लिया है ना, वो तो फिर हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसारा, साकत मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे, हमको मिला है जियावन हारा, हम ना मरे। और संत कह भी देते हैं कि बड़ा सुंदर एक दृष्टांत देते हैं कि एक माता ले गई एक संत के पास अपने व्यक्ति को कि प्रभु आप तो बहुत धन्य है, भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर, इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे दीजिए। तो संत कहते हैं कि बच्चों को मेरे साथ भेज दे, इनको भी ऐसा ही बना दूंगा मैं। कहते नहीं मेरे बेटा डॉक्टर बनेगा। कि हर कर्म अपना करेंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। जो जैसे भी है, जिस हाल में भी है, जो आपको कार्य मिला है उस प्रभु को समर्पित कर दीजिए बस। ऐसा नहीं कहा उस संतों ने कि इस व्यक्ति इस बालक को मुझे दे दे, मैं ऐसा बना दूंगा इसको। उसका उनका कहने का मतलब ये था भाई जो भी प्रोफेशन करेगा ना राम में होके करेगा फिर ये प्रोफेशन। ऐसा बना दूंगा क्या कि हम बड़ा बचपन में सुनते हैं कि पाप से घृणा करो और पापी से नहीं। हमारे अंदर जो अगर वो निकल गया हमारे अंदर से पाप, तो हम कैसे हो जाएंगे? फिर संत जैसे ही तो हो जाएंगे। चाहे हमारा को जो भी कर्म है, चाहे हम डॉक्टर है, चाहे वकील है, चाहे कुछ है, लेकिन हमारा कर्म उसके लिए हो जाएगा। संत बड़े साफ कहते हैं कि मैं वकील हूँ। मुझे पूछते हैं जब सवाल जवाब होते हैं कि मैं वकील हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ वैसा कर लेता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखियो भाई, बेशक तेरा प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन किसी को ना ऐसा दुख मत दियो भाई। तुम दो ही तो पहलू है इस संसार के, सच और झूठ। और हम सब जानते हैं, लास्ट में सब बता देते हैं कि हम सच क्या है, राम नाम, राम का नाम ही सत्य है। अगर उस सत्य पे ही टिके रह जाए हम, तो ये भगवान जो नगर में प्रवेश कर रहे हैं ना, किसके नगर की बात कर रहे हैं भाई? इस नगर की बात कर रहे हैं। जनकपुर के अंदर कौन रहता है? मां भक्ति रहती है। जहां भक्ति रहती है वहां भगवान को आना ही पड़ता है भाई। साथ में जीवाचार्य लक्ष्मण जी को भी लेके आना पड़ता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, क्योंकि ऐसे मां प्रवेश नहीं करने देगी आपको जब तक आपको अंदर ना कि वो राम से प्रेम नहीं होगा आपके जीवन के अंदर, तब तक आप भगवान को जान ही नहीं सकते भाई। दे धरे का फल ही भाई, भजिए राम सब काज भी है। अब देखिए भरत जी महाराज, जब राम को वनवास हुआ, राम जी वनवास चले गए। अब भरत जी महाराज ननिहाल से घर आए वापस, तो उनको पता लगा कि भाई राम जी को तो वनवास हो गया, वो वनवास चले गए। फिर माता कैकेयी के साथ भी संवाद हुआ। स्टेशन है, भाई राम को लिवा के आना है मुझे, कि राज्य तो राम का है। तो साथ चल रहे, सबको साथ ले गए, क्योंकि संत का एक कार्य होता है कि सबका कल्याण करते चलते हैं वो। स्टेशन है, मिला मुझको जो कुछ भी बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है और तेरा शुक्रिया है। दिस इज खेरा कला। मैं तो भुल्लनहार हूँ, आप बख्शनहार हो, कि मैं क्या पता कष्ट है मैं क्या कर गया हूँ प्रभु, पर आगे संभालो। जो बीती सो बीती भगवान, बाकी उम्र संभालो। यहाँ संभल जाते हैं हम, सजल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। यहाँ अपने आप की पहचान हमसे हो जाती है भाई, कि भरत जी महाराज की अब राम को लेने जाना है हमें, सबको साथ ले चले। और सब देख रहे हैं, कभी तो राम बहुत जोर जोर तेज चल रहे हैं, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं उस तरफ। और कभी कभी देखते हैं कि भरत जी महाराज बड़े आराम आराम से चल रहे हैं, या तो कहीं खड़े होकर ना सोचने लग जाते हैं। तो जो साथ चल रहे थे उन्होंने पूछ लिया, प्रभु कभी तो आप बड़े तेज तेज चलते हैं और कभी बिल्कुल शांत खड़े होके कुछ सोचने खड़े हो जाते हैं, क्या बात है? तो भरत जी महाराज कहते हैं, जब उसकी कृपा का अनुभव करता हूँ ना, कृपा की अनुभूति होती है मुझे, तब मैं उसकी तरफ दौड़ा चला जाता हूँ।
लेकिन जब मुझे अपने कर्म याद आते हैं ना कि मेरी वजह से राम को इस ट्रेन का वनवास हुआ है, तब मैं शांत खड़ा हो जाता हूँ है। कि मुझे भगवान अपनाएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी दौड़ा चला जाता हूँ, दौड़ा चला जाता। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो मुझे ये बात समझ में आएगी, अगर सहारा मैं राम का ले लूं। है। कि राम जी कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? आज हमारे मन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दर्शन किसको देना कि सहारा किसने लिया होगा? जब भक्ति माता ने भक्ति अगर दूसरा रूप देखें तो उसका भक्ति का दूसरा रूप ही नाम है। जिस दिन हम नाम का सहारा लेते हैं ना कि राम 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 राम, जो भी आपका इष्ट हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम का नाम बड़े जोर से लिया करो, बड़े आनंद से लिया करो, कोई पेमेंट थोड़ी देनी है। पेमेंट देनी हो तो बता दो भाई कि हाँ कि भाई हम डब्बे में तो आ जाते हैं, राम का नाम लेने के लिए ना मेरा हमसे पैसे मांगे जाते हैं यहाँ पे। कि जब पेमेंट नहीं लगनी, संत के श्वास श्वास भजिए गोविंद, कि श्वासों की माला पे सिमरू मैं तेरो नाम, मेरे मन की मैं जानू पी के मन की राम, श्वासों की माला पे सिमरू विषयाच पैके तेनु भूल न जावा, सुखाच पैके किते रुल न जावा, चरणा नाल लाले मैनू अपना विरद जान, श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। और यहाँ है ना कि भाई लक्ष्मण जी को साथ, लक्ष्मण जी घूमना चाहते हैं कि वैराग्य साथ होना चाहिए भाई। बिन वैराग्य के ना ज्ञान ना अधूरा हो जाता है। तभी भक्ति माता कि वैराग्य के साथ आया ही नहीं, क्योंकि कोरा ज्ञान भी कई बार बड़ी दिक्कत कर देता है भाई। कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित होया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के। कहते हैं ना संत बड़ा सुंदर कहते हैं कि अगर किसी ज्ञानी को कहो ना कि इस सुई की नोक के अंदर से गाड़ी निकल जाएगी तो मानेगा नहीं, लेकिन भगत को कहोगे कि सुई की नोक के अंदर से गाड़ी निकल जाएगी वो मान जाएगा, क्योंकि वो भगवान आश्रित होकर रह रहा है। जिस दिन आश्रित होकर रह जाएंगे हम उसके साथ तो सब संभव है भाई। ये संसार जब हम हैं तब भी ऐसे ही चल रहा था, नहीं होगे तब भी ऐसे चलेगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कही, जो राउर आयुष में पावो, नगर देखी तुरंत ले आयो। कि मैं दिखा के ले आता हूँ। लक्ष्मण जी महाराज देखना चाहते हैं नगर, कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, सखीरी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, एरी कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। सवारी कब उतरेगी? जब अब मन वच कर्म छाड़ चतुराई, जिस दिन मन वचन और कर्म से चतुराई को छोड़ दोगे, कि 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करना छोड़ के बस 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बाणा मीठा लागे। इस मन को ना ये ना मन, संत बड़े कहते मन मार लो ना, एक बार मन मार लो, क्योंकि इस मन को जिस दिन आपने समझा लिया कि क्योंकि ना हम सो कहते हैं कि हम कार्य हमारी इंद्रियां करती हैं, लेकिन निरंतर हमारा मन और बुद्धि करता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, स्वार्थ वशी होके आज नहीं तो कल ना फिर वो भुगतना पड़ता है भाई। आज तो थोड़े में चल जाएगा भाई,
एक बार संतोष हो जाएगा, लेकिन जब 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 भुगतना पड़ता है ना प्रभु, फिर विचार आता है कि मैंने ना किया होता तो ऐसा अच्छा हो जाता, मैंने ना किया हो तो ऐसे हो जाता। जो समय मुझे मिला, वो संत बताते हैं कि भाई तेरी उम्र कितनी है? 40, 50, 60, 70, कितनी गुजर गई? कि प्रभु 40 गुजर गई। अब तक क्या किया? कि अभी तो विचार कर रहे हैं, अभी तो वो प्लान बना रहे हैं। भाई प्लान बना रहे हो अभी तक? कब ये प्लान आगे उसमें संशोधित तो होगा, कब पारित तो होगा, और कब जाके इसके ऊपर कार्य करोगे भाई? 40 वर्ष तो ऐसे ही गुजार दिए, 27 कल्प गुजार दिए कि आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज संजानी राम मोहे संत समागम दिन। 27 कल्प पता नहीं लगे हमें कहाँ गए, क्योंकि हम उससे प्रेम नहीं कर पाए 27 कल्प में। कभी कुछ बने, कभी कोई योनि मिली, कभी कोई योनि मिली, कि ये मौका है 84 लाख काटे हैं हम सबने भाई। क्योंकि 27 कल्प के अंदर पता नहीं कितनी बार 84 लाख आ चुके होंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आज जब कृपा हुई है, जब बेशक 40 खत्म हो गए हो भाई, शुरुआत करनी आज से ही चाहिए कि राम, आज राम लक्ष्मण जी के साथ प्रवेश करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रवेश कब करेंगे? सजा दो घर को गुलशन सा, जब 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 गुलशन सा सज जाएगा, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, जब रोम रोम हमारा राम राम बोलने लगे। कहते हैं ना, इसमें करोड़ों कोशिकाएं हैं, एक बार प्रेम से नाम ले लो कि करोड़ों कोशिकाएं बोल उठती हैं राम 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 राम। कि भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज नगर को देखना चाहते हैं, कि हम हमारे को तृप्त करना चाहते हैं प्रभु। जो जो उस नगर के निवासी हैं वो तृप्त होंगे यहाँ पर। अब वो तो क्योंकि ना भगवान खुद आते हैं, शबरी माता के पास आए, केवट जी महाराज के पास आए, उद्धार करने आता ना कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तेनु माया गुण गोपाल। कि जब 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 आपके भाव होगा ना, तब राम अपने आप आ जाएंगे आपके पास। और इस यहाँ पे ना व्याख्यान है राम जी का, राम का, वो तो ना गूंगे का गुड़ है प्रभु। जिसने उनको देख लिया वो गा नहीं सकता भाई। जिसने राम जी को देख लिया वो गा नहीं सकता। वो क्या कहेगा? अधरम मधुरम वधुनम मद। वो तो फिर अपने भाव प्रकट कर सकता है भाई। मेरे हिसाब से तो प्रभु ऐसे दिखते हैं। अगर अब अगर राम जी की प्रतिमाएं रखें और आप सबसे कहा जाए इसके बारे में लिखो, किसी के अलग भाव होंगे, किसी के अलग भाव होंगे, किसी के अलग भाव होंगे, लेकिन मूल के अंदर क्या है? मूल के अंदर सबके राम ही है। कि मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मूल के अंदर तो राम है ना भाई। अब देखो, आपको कहा जाए कि भाई खीर बनानी है, जिसके घर से जो व्यवस्था हो गई वो व्यवस्था करके लाना। कोई दूध ले आएगा, कोई चावल ले आएगा, कोई गैस ले आएगा, कोई चूल्हा ले आएगा, कोई मीठा ले आएगा। जब बन के तैयार हो जाएगी तो सारे क्या खाएंगे? भाव सबके हैं भाई हमारे। अगर मैं यहाँ किसी को भी, जहाँ खड़े यहाँ पे हैं, यहाँ किसी को भी खड़ा कर दूं, संत ही कहते हैं इस बात को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बोलता है तो वही बोलता है भाई। बड़े ध्यान से सुनिए तो एक ना एक बात तो उसके मुख से ऐसी जरूर निकलती है भाई। कहते हैं ना, सरस्वती दिन में एक बार जुबान के ऊपर जरूर बैठती है। एक ना एक मुख से उससे वो बात निकल जाती है, अगर वही ग्रहण हो जाए। कोई छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा बाप है। मानव एक भक्ति कर नाता। माता शबरी अधम मत अधम मंद मत नारी किस विधि स्तुति करो तिहारी। अरे भाई, भगवान शंकर भी माता राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष है उन्होंने खुद लिखा है
और भगवान शंकर की बार बार वर मांगू हर्ष दीन इसी रंक पद सरोज अन पाए नहीं भक्ति सदा संतक अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाउ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। स्टेशन है। मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। बेशक चावल कोई लाए, खीर कोई मीठा लाए, कोई सिलेंडर लाए, कोई गैस लाए, कोई चूल्हा लाए, अंत में सबको क्या मिलेगी? खीर ही मिलेगी भाई। हम आए हैं खीर खाने आए हैं यहाँ पे, चाहे बेशक अलग अलग चीज अगर अकेले चावल है तो खीर नहीं बन सकती भाई। इन सब के भाव है ना जितने, ये सवाल सब आपके हैं, प्रश्न सब आपके हैं, आपके भाव मिलकर यहाँ खीर प्रदान हो रही है भाई। श्री राम जय राम सुनी मनुष्य कहे वचन उस प्रीति कस न राम तुम राखो नीति धर्म से तुम पालक तुम ताता प्रेम सेवक सुखदाता। कि सेवकों को सुख देने वाले हो भाई। कि जेतु चले 7 पग तेज पद चले 60। आप एक कदम चल के देखियो, वो अपने आप को आपको सहारा देने के लिए खड़ेगा। एक बार एक भक्त होता है कि बड़े भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भाई। उसके साथ साथ चलते हैं कि प्रभु आप ना हमेशा मेरे साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, चलेंगे, तेरे साथ साथ चलेंगे। जब वो वन में जा रहे होते हैं ना तो 2 कदम उसके होते हैं और पीछे भगवान चले, 2 कदम उसके पीछे भगवान जी के पीछे होते हैं, 4 कदम होते हैं। वो देखता जाता है कि भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं नहीं। ठीक है, कुछ दिन बीत जाते हैं, उस जो भाई होता है उसके ऊपर थोड़ा कष्ट आ जाता है। अब उसी राह से जा रहे हैं, उस मार्ग से जा रहे हैं, तो वो जो जहाँ चल रहा होता है वो 2 कदम के निशान तो उसको दिख रहे होते हैं, लेकिन पीछे 2 कदम के निशान नहीं दिख रहे होते उसको। कहता है प्रभु अगर मेरे ऊपर कष्ट आया तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कहते नहीं भाई नहीं, मैंने तेरे साथ नहीं छोड़ा। वो जो 2 कदम थे ना, 2 कदम वो तो मेरे थे, मैंने तेरे को अपनी गोद में उठा रखा था। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते कि इस संसार ने तो आपका साथ छोड़ना है, मान जाओ भाई इस बात को। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस संसार को आप कहते हो कि मेरा है ये। उस बंदर की तरह जो बंदर उस सुराही के अंदर हाथ दे लेता है और जिसकी पतली भाई हाथ बाहर नहीं निकलता, मुट्ठी बंद कर लेता है तो मुट्ठी बाहर नहीं निकलती, वो सोचता है कि चलो ने मुझे पकड़ लिया है। ऐसा नहीं है भाई। इस नादानी में मत रहो कि ये संसार मैंने कभी छोड़ना ही नहीं है। ये संसार आपने छोड़ना ही छोड़ना है। नहीं वही है कि अपनी व्यवस्था 40 साल तो गुजर गए, 50 साल होंगे, 60 साल होंगे, 70 अरे 100 साल जी जाएगा। 50 साल तो तूने बिना व्यवस्था के गुजार दिए, तो ये 50 साल तो आगे संभाल ले भाई। और भगवान तो हित करते हैं। कह दिया कि आप तो अपने भक्तों के हित के लिए, कल्याण के लिए जा रहे हो। जानते आप सो है कि भगवान ने जब पूछा, जब वनवास हुआ तो भगवान से पूछा कि मैं कहाँ रहूं। क्या प्रभु ऐसा कौन सा स्थान आप मुझे बताइए कि जहाँ आप नहीं है भाई। मैं बोल भी रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं, चिंतन भी हो रहा है, मनन भी हो रहा है, भाव भी हो रहा है, सब में वही तो है भाई। हजरत निजामुद्दीन जंक्शन उसको निकाल दो तो क्या है फिर? हवा भी नहीं है हमारे अंदर तो भाई। श्री राम जय राम। कि आप सुख देने, भक्तों को सुख देने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए कि दर्श परश मज्जन अरूपाना, कि उनके कल्याण के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हम जब कुछ प्रवृत्ति ऐसी हो जाए हमारे जीवन की, जिंदगी के अंदर मिल जाए तो सेवा मिल जाए, मिल जाए तो सत्संग मिल जाए, मिल जाए तो सुमिरन मिल जाए, मिल जाए तो संतों की कृपा मिल जाए, बस धन गया तो कुछ नहीं गया भाई। अगर चरित्र चला गया तो ये समझना सब कुछ चला गया। धन तो आप मेहनत से फिर भी कमा सकते हैं। आपने इस कोरोना के टाइम में ना भाई राजा को रंक होते भी देखा है और रंक को राजा होते भी देखा है। सब कुछ, सब चीज का अनुभव है हमारे पास। जुआरी का क्या होता है सबको पता है, शराबी का क्या होता है सबको पता है, और
संत के बारे में तो कि पारस और संत में इतना अंतरमान, एक लोहा कंचन करे एक कर दे आप समान। संसार की हर व्यथा का आपको अनुभव है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। किसके साथ क्या हो रहा है, हम ना बोल भी देते हैं इस बात को कि भाई इसने ना बड़ा तड़पाया है मुझे, एक दिन ये भी तड़पेगा। मत बोलो, मत बोलो, कह दे प्रभु ये जब जैसे हम अपने बच्चे के लिए ये कहते हैं कि प्रभु बेशक बिगड़ा हुआ फिर भी संभाल इसको, सिया राम में सब जग जानी, तभी राम प्रवेश करेंगे यहाँ पे भाई। प्रभु श्रीनगर कीजे सब काजा, इधर राखी तभी राम प्रवेश करेंगे। जुबान हमें मिली है ना, किसी का अपशब्द बोलने के लिए मिली ही नहीं है हमें। क्यों समय वेस्ट करते हो? जब उसने कुछ कह भी दिया, भाई बदाम जी तेरा भला करे, राम 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 राम। चलो वो नहीं बच पाया, इस बहाने आप तो बच गए, आप तो बच गए भाई एक कर्म से, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रसीदा का जो दस करे सो 10 फल जागा। तभी ये राम आएंगे यहाँ पे, कल्याण के लिए आते हैं कि राम का जितने नाम आप चाहे कि राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान है, दया निधान है, कृपा निधान है, प्रेम के सागर है, दया के सागर है। जो आप चाहते हैं ना वो है बलराम। देखूं भी तो क्या देखूं तुझे देखने के बाद, और चाहूं भी तो क्या चाहूं तुझे चाहने के बाद। संसार को चाहा, वो संसार तो एक दिन, कोई भी है वो नश्वर है चीज भाई, आज नहीं कल नहीं। आज आप कपड़े भी लेके आए, जूते भी लेके आए, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फेंक देते हैं। और मन के अंदर राम आ जाए एक बारी तो, जिसके जो राम का वो ही काम का, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं भाई। हम यहाँ किसी को आए हैं तो सेवा प्रदान करने आए हैं, सेवा करवाने नहीं आए हैं भाई। श्री राम जय जय राम, जाई देखिया वही नगरू, सुख निधान दो भाई, करो सुफुल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जिसने देखा वो देखता ही रह गया, क्योंकि प्रेम है ना। जब प्रेम होता है ना कि किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ छुपे हो तुम ये दिल बेकरार आज भी है। प्रीतम के तो बहुत गाया है आपने। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रिया प्रीतम रिझाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जो देखता है ना पाक वाला ही देख सकता है उसको, फिर वो गाता है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। जिसने जैसा देखा है ना, जैसा उस गुंगे ने गुड़ खाया है वो वैसा बखान कर देता है भाई। कहीं से ले लो राम को तो कहीं से, सब जगह से मीठा है भाई। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। क्योंकि ना अटकना है, हमारा अटकना है कि चेहरे पे अटक जाता है, कोई बाजू बंद पे अटक जाता है, कोई कमर की पैदनिया पे अटक जाता है कि अटक जब तक ये अटकेंगे नहीं ना तब तक भटकते रहेंगे भाई। अटकना बहुत जरूरी है जीवन के। हम भी कहते हैं ना कि हमारा बच्चा भाई अभी वो हो गया, अभी वो पढ़ाई भी पूरी हो गई, अभी कहीं अटक जाए भाई, कहीं ना कहीं इसकी नौकरी लग जाए। आदर्श नगर फिर कम से कम एक चिंता हमारी दूर हो जाती है, आज मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, हम यहाँ मिठाई भी बंटवा देते हैं।
और राम नाम अति मीठा है कि भाई वो संत बताते हैं रसगुल्ला 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 कहने से क्या कि हमें रसगुल्ला मिल जाता है कि नहीं भाई, रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से कम हमारे मुंह में मिठास तो आ जाती है, उसका एक अनुभव तो आ जाता है, उसका एक भाव तो आ जाता है कि हाँ रसगुल्ला खाऊंगा, आज घर जाते ही रसगुल्ला खाऊंगा, मुंह अपने आप मीठा हो जाता है भाई। जब हम सुने ना, जब कहते, मैं तो बार बार कहता हूँ कि घर से जब निकलो कोई पूछे भाई कहाँ जा रहा है, कि भाई सत्संग में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है भाई, राम के पास जा रहा हूँ। ट्रेन से उतरो तो कहाँ जा रहा है भाई, कि भाई नेक कमाई करने जा रहा हूँ। कोई वापस आए तो पूछे कहाँ जा रहा है भाई, जब ऑफिस से निकले तो भाई कहाँ जा रहा है, कि भाई राम का बुलावा है, राम के पास जा रहा हूँ। जब ट्रेन से उतर के अपने घर जाओ तो कोई पूछे कहाँ जा रहा है, कि भाई अपने घर जा रहा हूँ, निज घर जा रहा हूँ जिससे मैं बिछड़ा हुआ हूँ। ये ईंट मकान चौबारे तो मुझे पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं, लेकिन मैं अपने घर जा रहा हूँ। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से। मेरे अंदर इतनी सफलता नहीं है भाई कि ये गुनाह मैंने कितने श्री राधे, कहीं ये जमी आसमान न फट जाए जब तक श्री राधे शरण में ना लोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। हजरत ये भाव पाए कुबाए अनक अल से नाम जपत मंगल दीजिए होगा कल्याण होगा। राम को जिसने देख लिया ना एक बार, जो अटक गया उसमें, वो कभी जिंदगी भटक नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ बार बार संसारिक से कहता हूँ कि जिस दिन आपका बच्चा आपको पता लग जाए कि सत्संग में जाने लग गया है तो आपकी चिंता वैसे ही दूर हो जाती है उसकी तरफ से। अब मुझे इस पे ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, अब इसका ध्यान रखेगा तो संत रखेंगे भाई, अब मुझे चिंता नहीं है इसकी। और देखेंगे कि भाई कि जब तक पता ना हो कि कौन सी संगत के अंदर है, बार बार देखते हैं, पूछते हैं बार बार उससे कहाँ गया था, किसके साथ गया था, इतनी देर से क्यों आया है, क्या कर रहा था वहां पे। लेकिन कहना सुंदरकांड में 12 बज जाए तो नहीं पूछता भाई, उल्टा आनंद बड़ा आता है कि भाई मेरा चलो वही पिता कहते हैं ना कि चल मुझे तो जो आदत लग गई सो लग गई, कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को वो आदत नहीं है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। और राम जी तो सब दर्शन देने आए हैं, और नैना को सजल इतने बड़े नैन कर ले मेरे नैना भये चकोर, शाम तेरे दर्शन को। कि दर्शन दर्श परश मज्जन पर, संत सिखाते हैं कि दर्शन कैसे करना चाहिए, कि चरणों से शुरू होकर और ऐसे चले जाना चाहिए कि बस। जब जनक जी महाराज ने राम जी को पहली बार देखा तो आंखें झपकना बंद हो गई थी उनकी भाई, आंखें झपकना बंद हो गई कि ऐसे कैसे एक टक जैसे बस कुछ और देखने की मुझे जरूरत नहीं है, ये कह रही है उनकी जुबान, ये कह रहा है उनका मन, बस अब ये देख रही है, अब नहीं मुझे कुछ और ना कुछ कहना है। क्योंकि ना जब प्रेम होता है ना, प्रेम, जब कोई फौजी भाई कई सालों के बाद गांव के अंदर आता है तो और माँ से मिलता है, देखना, अनुभूति करना कभी उस बात की। वो नहीं बोलते, कोई शिकायत नहीं करते, बस देखते रहते हैं उसको और रोते रहते हैं कि आंसू क्या है, वो प्रेम के आंसू हैं। मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद वाणी नहन बहनीरा, कि रोम रोम तो ऐसे आलिंगन करता है वो माँ अपने बेटी को कि जैसे बस कि एक ही है। हम भी तो उससे बिछड़े हैं, हमें भी तो एक होने का मिले। कि कहते हैं ना संत कि उस एक संसार के अंदर एक के बाद जीरो लगाते रहो तो संसारिक वैल्यू बढ़ जाती है, और संसार के अंदर एक के पहले जीरो लगाते रहो तो एक के ही हो जाते हैं कि भाई वो एक ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। दूसरा चाहिए ही नहीं भाई मुझे, दूसरा किस लिए रखूं मैं अपने पास। द्वंद, संत तो है द्वंद खत्म कर देते हैं आपका।
कि एक के दो, दो के चार, जो चार संसारिक पिता भी सिखा देता है कि एक के दो कैसे करने, दो के चार कैसे करने, चार के आठ कैसे करने। उस दिन भी गोपाष्टमी में एक संत कह रहे थे कि भाई एक बार एक किराने की दुकान होती है, पिता पुत्र बैठे होते हैं वहां पर, तो कहते हैं भाई सत्संग हो रहा होता है साथ में, तो अपने बेटे को कहता है भाई सत्संग में ना आज तू हुआ, मुझे दुकान पर काम है। कहते ठीक है पिताजी आज मैं आता हूँ, आज आपकी जगह मैं हो आता हूँ। वो गया, संतों की वाणी है भाई, शब्द बाण और अंतर लागा, बींद दिया था सारा भाई। अब आ जाता है वापस, अगले दिन वो लड़के को बिठा देता है और खुद काम चला जाता है कहीं, और गौ माता आती है और सारा वो जो चावल बाहर पड़े होते हैं, गेहूं बाहर पड़े होते हैं, खाने लग जाती है। आते ही पिताजी को पिताजी आते हैं कि भाई डंडा मारते हैं, पहले तो उस गाय को उठाते हैं कि भाई तेरे को दिखता नहीं है कि गाय खा रखी है। कहते प्रभु कल ही तो सुन के आया हूं मैं संत के मुख से कि जो है प्रभु राम का ही है, ये गाय माता भी राम की है, ये जो धन है ये जो सब कुछ राम का है, राम की चीज है, राम का बंदा ही खा रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत है उसके अंदर। कहते भाई तूने कहां से सीखा? कि भाई वो सत्संग के अंदर कल गया था, वहीं सीख के आया हूँ। कि भाई 30 साल हो गए मुझे सत्संग जाते जाते, मैं आज तक सत्संग को घर में नहीं लेके आया, तो एक बार में गया वहां पर और एक बार में ही सत्संग को घर ले आया। कि एक बार ही, कई बार कोई ना यहाँ एक बार भी आए हैं, कोई रोज रोज भी आते हैं। कृपा है ये प्रभु की, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जाने भक्त भक्त और चंदन, जान ले जो देई चनाई, जाने तुम्ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन। ये कृपा, इस कृपा की अनुभूति को मानो कि राम को तो सब मानते हैं, राम की कोई नहीं मानता भाई। राम की मानो अब कि मुझे भी कृपा है कि मैं चाहे एक बार आया हूं, चाहे 2 बार आया हूं, जो 3 बार आया हूं, चाहे बार बार आ चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर बदलाव क्या है, मैं क्या चाहता हूं उस प्रभु से कि मेरे बच्चे कैसे हो, मेरे पत्नी कैसे हो, कि जो मेरे साथ संगी है वो कैसे हो। कुछ तो बदलाव आया होगा भाई, क्योंकि ना कि कितना करोड़ से करोड़ व्यक्ति क्यों ना हो भाई, लेकिन जब उसके बेटे के ऊपर बात आती है तो भी वो दयालु हो जाता है। उसको भी पीड़ा होती है कि प्रभु मेरे पुत्र के ना, मेरी पत्नी के ये कष्ट कर, चाहे बेशक उसने कितने आतंकवादी क्यों ना हो भाई, लेकिन जब अपने बच्चे की बात आती है तो प्रभु से भी गुजारिश करता है मेरे इसकी। उस माँ को भी देखो जिसको पहले फोड़े को चीरा लगाया करते थे, कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि भाई तो चीरा लगा दे, पर मेरे इस बेटे की ना कष्ट को हर ले। श्री राम जय जय राम। बहुत ही सुंदर संवाद है भाई कि यही तेरे मेरे नैना बने चकोर श्याम तेरे दर्शन को, कि सबको कृदयानित्व, सबको प्रेम करने के लिए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लही सो जान रहा। आज के भाव यहीं सकते, आगे कथा के बाद भगवान शंकर माँ पार्वती को समर्पित करते बोला रामचंद्र भगवान की। बोले शंकर भगवान की। आदरणीय सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कथा के बहुत ही सुंदर भाव। आरती की जय हनुमान लला की, रघुनाथ कला की, के बल से गिरवर के अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु बेड़ा रघुनाथ बसाए, लंका जाय सुदिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन